सो हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल दी स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही है। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो गाइज, हम लोग इंपॉर्टेंट लोकेशंस को रिवाइज कर रहे हैं। दिस रिवीजन इज बीइंग डन थ्रू मैप। सो ऑलरेडी हम लोग जो अपने मोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट देख चुके हैं। हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका देख लिया था, साउथ अमेरिका देख लिया था, अफ्रीका, यूरोप हमने कवर कर लिया, देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हमने कवर किया था। आज हम लोग जो कॉन्टिनेंट कवर करने वाले हैं, दिस इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ जो भी लैंड एरिया है दैट इज कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट। जी हाँ दोस्तों, हम एशिया के बारे में बात कर रहे हैं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगर आप स्पैन की बात भी करेंगे तो दिस इज द मोस्ट लैटिट्यूडनली मोस्ट स्पैनिंग कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एंड मैटर फैक्ट, जो आपका यूरोप हमने पिछली बार किया था, यूरोप और एशिया जो है, इट इज एक्चुअली वन ओनली विच इज अ बिगर कॉन्टिनेंट ऑफ यूरेशिया। सो बात हम लोग करने वाले हैं एशिया की और इसमें इंपॉर्टेंट एरियाज एंड लोकेशन देखेंगे जो कि बहुत सारी है। सो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो उसे ज़रूर करिए। वहाँ पे टेस्ट सीरीज पड़ी है एचएस की, अगर आप वहाँ पे उसे देखना चाहते हैं, कंसिडर करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। एंड अगर आप 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं या एलाइड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और हिमाचल जी को वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हैं तो होम कमिंग सीरीज कृतिका मैम की वो आप परचेज कर सकते हैं। ये अगेन इसमें बहुत सारी जो भी कमर्शियली अवेलेबल बुक्स हैं एज वेल एज इंपॉर्टेंट एकेडमिक बुक्स वहाँ से जो है मिलके बनाया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स रहने वाला है गाइज, ठीक है जी। सो लेट अस स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने से पहले गाइज, जैसे आपको पता है कि हम लोग मैप्स नहीं बना रहे हैं, सो मैप आपको अपने साथ में रखना है। अगर हो सके तो एटलीस्ट अपने साथ में रखिए। मैंने अपने साथ में रखी हुई है सो दैट हम लोग जो है बेटर वे में, बहुत ईजी वे में जो अपना रिविजन कर सके और जल्दी से 15-20 मिनट के अंदर या 30 मिनट के अंदर हम लोग अपना सारा एशिया रिवाइज जो है वो कर लें, ठीक है जी। सो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे वही वाटर बॉडीज के साथ, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के साथ, इंपॉर्टेंट एरियाज के साथ, एंड देन हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द माउंटेन प्लेट्यू प्लेन्स एंड वो सारे रीजन, ठीक है जी। सो सिंस एशिया जो है वो बहुत बड़ा है गाइस, ठीक है, तो एशिया के हम लोग अलग अलग एरियाज में जब हम किसी चीज़ को रेफर करते हैं अलग अलग एरियाज में, तो उसको हम लोग अलग अलग नाम दे देते हैं। तो वो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ अगेन ब्रॉडली इफ आई टॉक अबाउट द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। सो लैटिट्यूड जो है वो आप देखोगे अराउंड 10 डिग्री साउथ से जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारा कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड इट गोज अप टिल 80 डिग्रीज नॉर्थ तक, तो ठीक है। बहुत बड़ा स्पैन है, ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज का लैटिट्यूड जो है वो कवर होता है 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्रीज नॉर्थ तक। एंड यहाँ पे जो है हम लोग, अगर मैं बात करूँ ब्रॉडली, जैसे मैंने बताया कि कॉन्टिनेंट बहुत ही बड़ा है, इस करके यू फाइंड दैट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट एरियाज, इनको हमने नाम दे रखे हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आपका दिस इज पामीर नॉट, ठीक है। पामीर प्लेट्यू है या पामीर की माउंटेन्स है, जहाँ पे जो है हम लोग इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मान के चलते हैं और वहाँ से हम लोग जो है अपने नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो है वो ले लेते हैं, ठीक है जी। ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ठीक है। सो इसको जो है हम लोग अलग अलग नाम जानते हैं, जैसे कि ये रीजन जहाँ पे कि पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान रीजन आ जाता है आपका, देन इसके बाद आपका श्रीलंका एंड आपका मालदीव्स आ जाता है। कलेक्टिवली दिस इज कॉल्ड एज दी साउथ एशिया, ठीक है जी। इसको हम लोग क्या बोलते थे, दिस इज कॉल्ड एज साउथ एशिया रीजन, ठीक है जी। सो दिस इज, क्योंकि ये साउथ में पड़ रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज साउथ एशिया। देन नेक्स्ट जो है इज दिस रीजन, ये रीजन आप देख सकते हो विच इंक्लूड्स पार्ट ऑफ योर, विच इज इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ योर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है जी। यहाँ से यू कैन सी दिस इज द रीजन, दिस इंक्लूड्स योर म्यांमार, योर लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, देन उसके बाद आपका मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। दीज आर दी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और इनकी हम लोगों को एक एसोसिएशन पता है, दिस इज एशियान गाइस, ठीक है जी। एशियान यहाँ पे ये कंट्रीज देखने को मिलता है। टोटल जो है टोटल 10 कंट्रीज है विच आर इन दी साउथ ईस्ट रीजन, ठीक है। देन हम लोग आ जाते हैं टुवर्ड्स द ईस्ट। सो दिस इज बेसिकली द ईस्ट एशिया, इसको हम लोग ईस्ट एशिया बोल देते हैं, विच इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ चाइना, पार्ट ऑफ योर नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया एंड देन पार्ट ऑफ द जापान, ठीक है जी। सो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान एंड ईस्ट एशिया जो है आपका, सॉरी आपका चाइना जो है, दिस इज पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया। मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, मेनी टाइम्स जो चाइना है, लाइक मेनी टाइम्स कोरिया एंड जापान डू नॉट कंसिडर चाइना एज पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया। सो इसको जो है हम लोग कई बार कलेक्टिवली फार ईस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है जी। व्हेन हम चाइना, मेनलैंड चाइना को हम लोग नहीं इंक्लूड करते तो इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज फार ईस्ट।
देन ये रीजन आ जाता है आपका, दिस रीजन ऑफ द तिब्बतियन रीजन, ये तिब्बतियन पोर्शन एंड मंगोलियन पोर्शन, ठीक है जी। ये रीजन जो है अगेन इट इज़ एन एलिवेटेड लैंड और दिस इज अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट एरियाज, और जो अगर ऑल्टीट्यूड की बात करें तो हाईएस्ट एरियाज ऑफ एशिया, तो इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाई एशिया, ठीक है जी। हाई एशिया, जिसमें जैसे तिब्बतियन प्लेट्यू ऑलमोस्ट 5000 मीटर का प्लेट्यू, जिसे हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोल देते हैं, तो ये सारा रीजन जो है आपका हाई एशिया हो जाता है, ठीक है जी। नदर्न साइड में आप जो एशिया देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ एशिया, एंड समटाइम्स इसको हम लोग सोवियत एशिया भी बोल देते हैं, एंड समटाइम इसको हम लोग साइबेरियन एशिया भी बोल देते हैं। सोवियत एशिया पहले बोलते थे, अब जो है इसको हम लोग रशियन एशिया या साइबेरियन एशिया बोल देते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका नॉर्थ एशिया हो गया। देन कमिंग टूवर्ड द सेंट्रल रीजन, ये सेंट्रल रीजन आप देख सकते हो, दिस इज द सेंट्रल रीजन ऑफ एशिया, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल एशिया, एंड यहाँ पे जो कंट्रीज मिलते हैं इनको हम लोग सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं। इट इंक्लूड्स द कंट्रीज ऑफ कजाकिस्तान, इसको आप इस तरह से याद रखिए, KKT एंड KUT, ठीक है जी, कजाकिस्तान। देन उसके बाद कायरगिस्तान एंड तिजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ये जो है आपकी कंट्रीज कलेक्टिवली कॉल्ड एज द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ठीक है जी। इनका एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कॉल्ड एज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। SCO आपने याद करना कि भाई क्या इसकी कब फॉर्म हुआ था एंड कौन इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं, ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग टूवर्ड्स द वेस्टर्न रीजन, सो ये जो है आपका दिस इज कॉल्ड एज द वेस्ट एशिया, राइट। वेस्ट एशिया में इंक्लूड्स पार्ट ऑफ तुर्की हो गया, अजरबैजान वाला रीजन हो गया आपका, देन सीरिया वाला रीजन आपका इसके अंदर आ जाता है, देन इसके अलावा जो आपका इसराइल है, जॉर्डन है, ये वाले रीजन जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड एज वेस्ट एशिया गाइस, ठीक है जी। एंड इसके साथ में ही नीचे की तरफ को जो है दिस इज कॉल्ड एज साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया बोलते हैं, विच इंक्लूड्स पार्ट ऑफ योर अफगानिस्तान, पार्ट ऑफ ईरान, इराक, एंड देन उसके बाद मोस्ट ऑफ जो आपका सऊदी अरेबिया है, दिस इज, या फिर जो आपका अरेबियन पेनिनसुला है, दिस इज पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है जी। मैनी अ टाइम दिस साउथ वेस्ट एशिया इज ऑल्सो कंसिडर एज द मिडल ईस्ट, ठीक है जी, इसको हम लोग मिडल ईस्ट भी बोल देते हैं। दिस होल एरिया मैनी अ टाइम्स इज रेफर टू एज मिडल ईस्ट, ओके ओके। तो ये जो है आपके ब्रॉड डिस्टिंक्शंस होगी एज फार एज दी नॉर्थ एशिया, हाई एशिया, ईस्ट एशिया, फार ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारी चीज़ें इस कंसर्न। अभी जो है हम लोग अपने नॉर्मल कोर्स में चलते हैं और हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज कौन कौन सी देखने को मिलती हैं यहाँ पे। तो अगेन सबसे ऊपर चले जाओगे आपको, तो यहाँ पे आपको क्या है, अगेन दिस इज आर्कटिक ओशन, ये आपका आर्कटिक ओशन है यहाँ पे, दिस इज योर पैसिफिक ओशन, नीचे जो है आपका इंडियन ओशन है। सो तीन ब्रॉड ओशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आर्कटिक, पैसिफिक एंड इंडियन, ठीक है जी। इसके नीचे जो है बहुत सारे आपके मार्जिनल सीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि बेरेंट सी। बेरेंट सी वैसे हम लोगों ने यूरोप में पढ़ते हैं, तो हमने यूरोप में पढ़ लिया है बेरेंट सी। आपको बताना है कि बेरेंट सी जो है कौन से कंट्रीज को बॉर्डर कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट इज दिस कारा सी, देन उसके बाद आपका दिस इज लैप्टिव सी, एंड देन यहाँ पे ईस्ट साइबेरियन सी, दिस इज ईस्ट साइबेरियन सी रीजन आपका। देन उसके बाद यहाँ पे दिस इज बेरिंग सी, एंड ये जो है आपका बेरिंग स्ट्रेट है। ये स्ट्रेट जो है क्या कर रहा है, ये अगेन एशिया को यूरोप से, सॉरी एशिया को अमेरिका से सेपरेट कर रहा है गाइस, ठीक है जी। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दिस इज सी ऑफ ओक्सटोक, ठीक है। ये जो आपका पोर्ट्रेटेड रीजन है, पेनिनसुलर रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज कमचाटका प्लेट्यू। एंड इसके नीचे जो आपको डॉटेड रीजन देखने को मिल रहे हैं, दीज आर कुरिल आइलैंड्स, ठीक है जी। कुरिल आइलैंड जो है दे आर इन डिस्प्यूट बिटवीन रशिया एंड जापान, ठीक है जी। 1905 में जापान ने रशिया को डिफीट किया था, एक एशियन पावर ने जो है एक वेस्टर्न पावर को डिफीट किया था, तब जो है ये कुरिल आइलैंड्स इनसे हत्याए थे, ठीक है। अभी भी जो है इसका डिस्प्यूट चल रहा है। सो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज साखिलिन आइलैंड्स, ठीक है। यहाँ पे अगेन लॉट ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन इज बीइंग डन, एंड इवन ONGC विदेश जो हमारी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, वो भी जो है इस एक्सप्लोरेशन का पार्ट है, ठीक है कि नहीं। देन ये जो गल्फ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ टार्ट्रे, गल्फ ऑफ टार्ट्रे बोलते हैं इसको। ऊपर सी ऑफ ओक्सटोक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कोल्ड करंट भी मिलती है बाय द नेम ऑफ ओक्सटोक। कभी जो है जब ओशन करंट करेंगे तब हम उसमें देख लेंगे, ठीक है जी। देन इसके नीचे जो है आपको मिलते हैं जापानीज आइलैंड्स, ये आपके जो है जापानीज आइलैंड्स है, 4 बेसिकली आइलैंड्स है। ऊपर जो है आपको होकाइडो है, दिस इज देन होन्शु, दिस इज क्यूशु, दिस शिकोकू, एंड लास्ट में जो है दिस इज
क्यूशू, ठीक है जी, होंशु, होकाइडो, शिकोकू एंड क्यूशू। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आइलैंड है आपका वो है आइलैंड ऑफ होंशु, जहाँ पे आपको मेजरली जो भी जापान का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो देखने को मिल जाता है, विच इंक्लूड्स सिटीज़ लाइक टोक्यो, ओसाका, नागासाकी, ऑल दोस जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। देन इसके बीच में आपको देखने को मिलता है, इसके और जो आपका कोरियन पेनिनसुला उसके बीच में आपको देखने को मिलेगा दिस इज सी ऑफ जापान, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिला। उसके बाद दिस इज बेसिकली द कोरियन पेनिनसुला, ठीक है जी, कोरियन पेनिनसुला विच इज़ अगेन डिवाइडेड बिटवीन द कंट्रीज ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओगे कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को जो डिवाइड करने वाली लाइन है या जो इसकी बाउंड्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद कोरियन पेनिनसुला और चाइनीज़ मेनलैंड के बीच में आपको देखने को मिलता है दिस इज कॉल्ड एज येलो सी, ठीक है जी, येलो सी हो गया। एंड उसके नीचे आपको देखने को मिलता है दिस इज ईस्ट चाइना सी, ठीक है, ईस्ट चाइना सी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है द आइलैंड ऑफ ताइवान एंड इसकी जो कैपिटल दिस इज ताइपी। सो आपको पता है कि भाई चाइना एंड ताइवान के बीच में इस टाइम पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे क्या चल रहा है, स्ट्रगल देखने को मिल रही है। और इसके बीच का जो स्ट्रेट है वो जो है इट इज़ बेसिकली यहाँ पे हॉट कॉन्टेस्टेड एरिया है, दिस इज ताइवान स्ट्रेट, ठीक है जी। न्यूज़ में भी चल रहा होता है ताइवान स्ट्रेट एंड राइट पीछे न्यूज़ में भी चल रहा था ताइवान स्ट्रेट, ठीक है जी। तो ताइवान स्ट्रेट के बाद नीचे जो आपको वाटर बॉडी देखने को मिलती है दिस इज कॉल्ड एज साउथ चाइना सी, ठीक है, साउथ चाइना सी जो आपका सदर्न चाइना है। एंड देन उसके बाद जो एशियन कंट्रीज है उसके बीच में देखने को मिलता है। सिमिलरली ताइवान एंड फिलीपींस के बीच में आपको लुजोन स्ट्रेट देखने को मिलता है। एंड साउथ चाइना सी भी जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड रीजन है, यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो कि कंटेस्ट किए जाते हैं, जैसे चाइना भी क्लेम करता है, फिलीपींस भी क्लेम करता है। देन उसके बाद वियतनाम, सॉरी आपका थाईलैंड भी, वियतनाम जो है वो क्लेम कर रहा होता है। सो दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर नोन एज पारेसेल एंड स्पार्टले आइलैंड्स, ठीक है जी। सो ये जो आइलैंड ग्रुप है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या है कॉन्टेस्टेड हैं, ठीक है। सो सारा साउथ चाइना सी इज कंटेस्टेड एंड अगेन यहाँ पे चाइना का असर्शन आपको देखने को मिल जाता है गाइस, ठीक है जी। यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइलैंड भी देखने को मिलेगा, दिस इज़ हैनान आइलैंड। एंड इसी के आसपास में आपको यहाँ पे एक सिटी ऑफ हांगकांग भी देखने को मिलती है। सो हांगकांग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये भी न्यूज़ में चल रही थी, आपको पता होगा क्यों, ठीक है कि नहीं। चलिए, सो उसके बाद आपको आ जाता है रीजन ऑफ इंडो चाइना। सो सारा ये जो है आपको लाओस, वियतनाम, कंबोडिया वाला रीजन है, इसको हम लोग इंडो चाइना रीजन बोलते हैं। और यहाँ पे जो है नीचे आपको इम्पॉर्टेंट जो वाटर बॉडी देखने को मिलती है, इट इज़ कॉल्ड एज दी, ये सारा जो है आपका रीजन जैसे साउथ चाइना सी ओनली। देन इसके बाद जो नीचे इंपॉर्टेंट जो आपका आइलैंड आ जाता है दिस इज़ द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है जी, इंडोनेशिया। दिस इंडोनेशियन आइलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीप्लेगो, सबसे बड़ा आर्कीप्लेगो है आपका। एंड आर्कीप्लेगो मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है, सबसे बड़े आइलैंड ग्रुप्स हैं आपके ये। एंड इसके बीच में आपको छोटी छोटी सीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिलीपींस और इसके बीच में आपके इंडोनेशिया के बोर्नियो के बीच में यू विल फाइंड सिलेबस सी। सिमिलरली यहाँ पे नीचे जो है आपको यू विल फाइंड जावा सी, ठीक है जी, जावा एंड बोर्नियो के बीच में दिस इज जावा सी। देन सिमिलरली जावा एंड सुमात्रा के बीच में आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। सुंडा न्यूज़ में चलता है काफ़ी बारी और काफ़ी बारी आ भी जाता है, सुंडा स्ट्रेट हो गया आपका। देन इसके साथ में यहाँ पे जो इस रीजन में सी मिलता है दिस इज कॉल्ड एज बैंडा सी, ठीक है। एंड इसके आगे जो है यहाँ पे सुमात्रा और मलेशिया के बीच में आपको एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट देखने को मिलता है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है जी, मलक्कन स्ट्रेट। सो ये जो है अगेन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और इट इज़ दी वर्ल्ड्स बिजिएस्ट स्ट्रेट ऑल्सो, ठीक है जी। इसके बाद ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आपको मिलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ये आइलैंड ग्रुप जो हैं दे आर नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ अर्कनियोमा माउंटेन विच आर नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ हिमालयन रीजन, ठीक है जी। सो इसके बीच में आपको मिलेगा यहाँ पे अंडमान सी एंड इसके साथ में आपको मिलता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे यू विल फाइंड दिस इज बेसिकली द गल्फ ऑफ मन्नार रीजन, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, क्लटर काफ़ी हो गया है, दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ मन्नार। एंड देन ये जो आपका स्ट्रेट है दिस इज कॉल्ड एज दी पाक स्ट्रेट, जो कि गल्फ को किससे मिला रहा है, बे ऑफ बंगाल से मिला रहा है, ठीक है जी। देन उसके बाद नीचे आपको मिलते हैं आइलैंड नेशंस ऑफ मालदीव्स एंड ऊपर जो मिलते हैं आपको आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप। यहाँ पे जो है दिस इज अरेबियन सी। एंड देन इसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रीजन आपके आ जाते हैं, दिस इज बेसिकली दी गल्फ ऑफ ओमान, ओमान का गल्फ है ये। एंड यहाँ पे जो है दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है जी, हॉर्मोज काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। एंड दिस इज द पर्शियन गल्फ,
ठीक है जी, पर्शियन गल्फ रीजन है, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किसको मिला रहा है, पर्शियन गल्फ एंड ओमान को मिला रहा है। ऐसे याद रखना है कि पाक स्टेट किसे मिला रहा है, गल्फ ऑफ मन्नार को एंड बे ऑफ बंगाल को मिला रहा है, ठीक है। स्टेट ऑफ मलेका कौन सी वाटर बॉडीज को मिला रहा है, बेसिकली अंडमान सी एंड जावा सी को मिला रहा है, ठीक है। इस तरह से याद करना, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन नीचे जो है दिस इज गल्फ ऑफ एडन एंड यहाँ पे एक आइलैंड मिलता है स्कॉट्रा आइलैंड, दिस इज ऑफ यमन, गल्फ ऑफ एडन है यहाँ पे। दिस इज बेसिकली योर द स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब, हमने बात करी थी। देन इसके पीछे जो है रेड सी है एंड उसके बाद आपका गल्फ ऑफ स्यूज एंड गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है जी। ये बेसिकली आपका क्या मिल रहा है, इस तरह से अफ्रीका से सेपरेशन देखने को मिलता है। अफ्रीका से क्या चीज़ सेपरेट कर रही है, स्यूज गल्फ ऑफ स्यूज है, गल्फ ऑफ अकाबा, नीचे रेड सी, स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब एंड गल्फ ऑफ एडन, ये इसको एशिया से सेपरेट कर रहा है, ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद यहाँ पे अदर साइड या वेस्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा दिस इज the sea of मेडिटेरेनियन देखने को मिलता है, जिसको कि सीरिया टच कर रहा है, इसराइल टच कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तुर्की जो है इसको टच करता है। ऊपर जो आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे कैकुसस माउंटेन्स हैं, ठीक है। कल हमने बात करी इसके बारे में, कैकुसस माउंटेन, जिसके नीचे आपको जॉर्जिया, अर्मेनिया एंड अजरबैजान जैसे कंट्रीज देखने को मिलते हैं और साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा कैस्पियन सी, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एडजॉइनिंग द कैस्पियन सी, कौन कौन से कंट्रीज को लग रहा है कैस्पियन सी, सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है आपका, नीचे से ईरान है रीजन, इधर से जॉर्जिया, इधर से जो है आपका अजरबैजान है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। देन इसके ऊपर जो है आपको दिस इज यूराल रिवर एंड ये आपकी यूराल माउंटेन्स है विच इज सेपरेटिंग द रेस्ट ऑफ द एशिया, ठीक है। तो इस तरह से ब्रॉडली सेपरेशंस आपको देखने को मिल जाती है, वाटर बॉडीज आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ा बहुत आपको याद रखना है यहाँ पे कौन कौन से रीजन है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए जैसे कि कैस्पियन सी है, इसको कौन कौन जो है नेबर कर रहा है, कौन कौन एडजॉइन कर रहा है। सिमिलरली अराल सी है, अराल सी कौन सी कंट्रीज़ के बीच में मिलता है। सिमिलरली ब्लैक सी है, ब्लैक सी कौन सी कंट्रीज़ को टच कर रहा है एशिया में, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे आपका मेडिटेरेनियन है, तो इनमें से कौन सी कंट्रीज़ मेडिटेरेनियन को टच करती हैं जो कि एशिया में मिलती हैं, ठीक है। ये सारी आपको यहाँ पे लिख लेना है, फटाफट से आप अपने साथ में लिख लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देन लेट अस टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ एशिया। तो हमने वो ऑलरेडी बात ही कर ली, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया कौन सी है, बट कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जैसे हो गया आपका, जैसे कि यू विल फाइंड ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वाला रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज द गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है जी। गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं बिकॉज ऑफ द ड्रग ट्रेड यहाँ पे जो देखने को मिलता है। एंड देन उसके बाद म्यांमार वाला रीजन, लाओस एंड थाईलैंड वाला रीजन जो है इसको हम लोग ड्रग ट्राइंगल भी बोलते हैं, ठीक है जी, या गोल्डन ट्राइंगल बोल देते हैं, ओके। सो ये क्यों बोलते हैं आपको पता है, एंड इन केस यहाँ पे आपको नहीं पता, दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द ड्रग मेनेस जो कि यहाँ पे भी देखने को मिलता है, ओके। सो ये बेसिकली आपके एशिया की बाउंड्रीज हो गई हैं। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेस्ट ऑफ द रीजन्स की। एक छोटा सा स्टेटमेंट, एक छोटा सा होमवर्क आपको दे रहा हूँ काइंड ऑफ, या फिर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं भाई कि भाई जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कौन सी कंट्रीज़ को जो है वो, या कितने कंट्रीज़ को एशिया की वो कट कर रही है, ठीक है। जरूर चेक कर लीजिएगा, ओके। या फिर आप इधर से देख सकते हैं ईस्टर्न साइड में इंडिया के साथ में कौन सी कंट्रीज़ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक बेसिकली ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, जिससे आपको हेल्प होगी अगर मैप बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं माउंटेन्स की, प्लेट्यूज़ की, प्लेन्स की, जो कि देखने को मिलते हैं एशिया में। एंड देन उसके बाद डेजर्ट्स जो कि काफ़ी सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ ये जो है दिस इज़ द फिजिकल मैप, सो लेट अस स्टार्ट विद द माउंटेन्स ओनली, ठीक है जी। माउंटेन से स्टार्ट करते हैं। सो दो ब्रॉड माउंटेन रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो कि हम लोग नॉट्स के फॉर्म में देखते हैं। पहली नॉट जो है वो आप पड़ती है आपकी पामीर में। देन सेकंड जो आपकी पड़ती है दिस इज बेसिकली समवेयर हेयर, ये जो है आपकी दिस इज अर्मेनियन नॉट, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड एज अर्मेनियन नॉट एंड दिस इज कॉल्ड एज पामीर नॉट, ठीक है जी। पामीर नॉट का मतलब क्या होता है, माउंटेन नॉट का मतलब कि यहाँ से जो है माउंटेन्स हर तरफ को निकल रही हैं। सो यहाँ पे यू विल फाइंड ये माउंटेन रेंजेस जो हैं वो हर तरफ को निकल रही हैं, ठीक है जी। दिस इज बेसिकली हिमालयाज, नीचे की तरफ को जाती हैं, दिस इज कॉल्ड एज द किरथार एंड सुलेमान रेंजेस। ऊपर की तरफ को जाती है तो दिस इज हिंदू कुश रेंजेस, ठीक है। इस साइड की तरफ को जा रही हैं तो दिस इज काराकोरम रेंजेस। ऊपर की तरफ को जा रही है तो दिस इज थीनशान, कुनलुन शान एंड थीनशान रेंजेस, ठीक है जी। इस तरह की रेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। पहला नॉट हो गया आपका, यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पीक भी मिलेगी,
इस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक मिलती है, दिस इज़ हाईएस्ट पॉइंट मिलता है, दिस इज़ माउंट एवरेस्ट, ठीक है जी, विच इज़ अराउंड 88-48 मीटर्स की एवरेज हाइट में। ओके जी, सो सेकंड लार्जेस्ट सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है यहाँ पे, दैट इज़ योर दिस इज़ बेसिकली योर K2, ठीक है, जो कि आपको काराकोरम में देखने को मिलेगी, समवेयर हियर, ठीक है, इधर आपको देखने को मिलती है। ओके, दिस इज़ बेसिकली पामीर रेंज। सेकंड जो रेंज है दिस इज़ आर्मेनियन नॉट। आर्मेनियन नॉट से भी जो 4 रेंजेस निकल रही हैं, 2 जो है तुर्की की तरफ जाती हैं, फिर एक जो है आपका अजरबैजान से होके ईरान की तरफ, एंड दूसरी जो है इराक की तरफ जाती हैं। सो ये 4 रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। दिस इज़ ऊपर वाली, दिस इज़ पॉइंटीन, दिस इज़ टॉरस, एंड दिस इज़ ज़ाग्रॉस, एंड दिस इज़ एल्ब्रॉस, ठीक है जी। पॉइंटीन, टॉरस, ऊपर वाली सॉरी एल्ब्रस है, एल्ब्रस, एंड नेक्स्ट वन इज़ ज़ाग्रॉस, ठीक है। ये 4 माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये बेसिकली आपकी एक नॉट यहाँ पे होगी। देन आपको इधर एक रेंज देखने को, इधर 4-5 रेंजेस देखने को मिलती है, जिसे रेंजेस ऑफ हाई एशिया भी बोल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अल्टाई माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी। देन उसके बाद दिस इज़ ग्रेट खिंगन माउंटेन रेंजेस। देन ऊपर से जो है दिस इज़ यानबुलोव माउंटेन्स हैं, ठीक है जी, यानबुलोव है, एंड उसके बाद दिस इज सियान माउंटेन रेंजेस। सो ये जो है रेंजेस ऑफ हाई एशिया हैं। एंड उसके बाद आपको अपर रीजन में, साइबेरियन रीजन में आपको रेंजेस देखने को मिलते हैं, दिस इज जैसे रेंज ऑफ वर्कोयांश, एंड नीचे की तरफ को जो है दिस इज स्टैनबॉय रेंजेस, ठीक है जी। वर्कोयांश ऑल्सो यहाँ पे जो है वर्ल्ड की कोल्डेस्ट सिटी, हैबिटेबल प्लेस मिलती है अर्थ की, सिटी कॉल्ड एज वर्कोयांश। एंड यहाँ पे याकुटिया जो है एक और सिटी देखने को मिलती है। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सिटीज़ आर हियर विच आर अगेन हैविंग द कोल्डेस्ट टेम्परेचर एंड पीपल आर लिविंग हियर, ठीक है। तो ये आपकी रेंज होगी। ओके, हिमालयस मैंने आपको बताई, हिमालयस रेंज जो है ईस्ट की तरफ को यहाँ पे बेंड करती है, इन्हें हम लोग यहाँ पे पूर्वांचल बोलते हैं। देन इवेंचुअली दे आर नोन बाय द नेम ऑफ अर्कनयोमा इन म्यांमार। एंड देन उसके बाद पानी की नीचे जाती है, और वहाँ पे जो है देन दे अगेन कम अप इन द फॉर्म ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एंड देन ये जो है ये सुमात्रन आइलैंड्स में जाती है इन द फॉर्म ऑफ बरीसान रेंजेस, ठीक है जी, बरीसान रेंजेस की तरह जाती हैं, ठीक है। सो ये आपकी ब्रॉडली माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, ठीक है जी। सो ये कुछ आपकी माउंटेन रेंजेस हो गई। देन आगे चलते हैं हम लोग, लेट अस टॉक अबाउट द प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू अगेन वेस्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, दिस इज़ द प्लेट्यू ऑफ एनाटोलिया या तुर्की, ठीक है, ये पुराना नाम तुर्की का एनाटोलिया। सो एनाटोलियन रीजन, एंड दिस इज़ द प्लेट्यू ऑफ ईरान, ठीक है, मोस्ट ऑफ इट इज़ अ प्लेट्यू रीजन, दिस इज़ प्लेट्यू ऑफ ईरान, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद सऊदी अरेबिया वाला रीजन, मोस्ट ऑफ दिस सऊदी अरेबियन पेनिनसुला इज़ नथिंग बट अ प्लेट्यू पोर्शन, ठीक है जी। सो दिस इज अरेबियन प्लेट्यू, अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है जी, अरेबियन पेनिनसुला वाला रीजन है। देन इसके बाद ऊपर वाले रीजन्स में यू विल फाइंड कज़ाकिस्तान वाले रीजन में, दिस इज़ कज़ाक अपलैंड्स, ठीक है जी, कज़ाकिस्तान अपलैंड या कज़ाक अपलैंड्स बोल देते हैं इनको हम लोग यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल साइबेरियन जो आपके प्लेट्यू रीजन है, यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, ठीक है जी, वोल्केनिक इरप्शन के कारण बना हुआ है। नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे इंडिया वाला रीजन जो है दिस इज़ ऑल डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ये भी जो है वोल्केनिक इरप्शन के कारण बना हुआ है, फिजर टाइप वोल्केनो की इरप्ट होने से, ठीक है जी। देन उसके बाद ईस्टर्न साइड में जो है दिस लॉट ऑफ अंदर वाली साइड में यू विल फाइंड अ प्लेट्यू, दिस इज कॉल्ड एज दी तिब्बतियन प्लेट्यू, अगेन वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है तिब्बतियन प्लेट्यू, विच इज़ अराउंड 5000 मीटर्स इन हाइट। देन उसके बाद दिस इज़ बेसिकली दी मंगोलियन प्लेट्यू, सो प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया या मंगोलियन प्लेट्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, दिस इज तिब्बतियन प्लेट्यू सारा, ठीक है, प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। इसके अलावा रेस्ट ऑफ इट इज़ काइंड ऑफ लाइक नॉट वेरी इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज आर हियर। तो ये कुछ प्लेट्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, प्लेन्स के ऊपर आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेन्स देख लेते हैं। सो देखो ये प्लेन्स आपको देखने को मिल रहे हैं जस्ट बिटवीन आपके द आर्मेनियन नॉट के माउंटेन्स के बीच में और अरेबियन पेनिनसुला के बीच में, दिस इज़ प्लेन्स ऑफ मेसोपोटामिया, ठीक है जी, प्लेन्स ऑफ मेसोपोटामिया विच आर स्पेनिंग बिटवीन सीरिया, इराक एंड ईरान वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है जी, प्लेन्स ऑफ मेसोपोटामिया। दे आर ड्रेन्ड बाय 2 रिवर्स, बट हम उसके बारे में बात करते हैं अभी। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज खिरगीज स्टेपेज, ठीक है जी, खिरगीज
स्टेपेस, तो ये बेसिकली स्टेपे लैंड्स हैं, यहाँ पे शॉर्ट ग्रासेस देखने को मिलती हैं और ये सारा अराल सी वाला रीजन है, यहाँ पे आपको ये स्टेपेस देखने को मिलते हैं। अब हमने यहाँ पे जो है एक्सटेंसिव कॉटन कल्टीवेशन करते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जिसके कारण जो है हम लोग अराल सी का बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, इसका जो सूखना है वो देख रहे हैं, मतलब ड्रेन ये जो है बेसिकली क्या हो रही है, धीरे धीरे सूख रही है, ठीक है। देन उसके बाद मोस्ट ऑफ दिस इज वेस्ट साइबेरियन प्लेन्स, वेस्ट साइबेरियन प्लेन्स हैं, अपर हाई प्लेन्स हैं, लाइक परमाफ्रॉस्ट रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। देन नीचे वाली साइड में हियर यू विल फाइंड इंपॉर्टेंट प्लेन, दिस इज प्लेन्स ऑफ मंचूरिया, ठीक है जी, मंचूरियन प्लेन्स। इंपॉर्टेंट मिनरल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं चाइना के, जैसे कि यहाँ पे बाओटाओ रीजन है जो कि रेयर अर्थ मेटल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यू विल फाइंड यहाँ पे आशान, शेनयान, फूशान, मुगडन ट्राइंगल देखने को मिलता है विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आयरन ओर एंड कोल। सो ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे दिस इज कैन बी कॉल्ड एज द रूर ऑफ चाइना, ठीक है। देन दिस रीजन इज ऑल्सो द ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना, ठीक है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे चाइना के, और इंपॉर्टेंट रीजन्स, इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे शंघाई हो गई, ग्वांगझाओ हो गई, इस तरह की इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखने को मिलती हैं। बीजिंग देख ली, बीजिंग यहीं पे है, ठीक है। सिमिलरली नीचे आ जाओ, दिस इज प्लेन्स ऑफ इंडो चाइना, ठीक है। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के बीच में ये रीजन्स हैं, दीज आर प्लेन्स ऑफ इंडो चाइना। एंड अगेन इंपॉर्टेंट रीजन्स फॉर स्पाइस एंड राइस कल्टिवेशन, ठीक है, यहाँ पे किया जाता है। ओके, सो ये कुछ रीजन्स हो गए आपके एज फार एज प्लेन्स आर कंसर्न, एंड इंपॉर्टेंट प्लेन्स हम लोग भूल गए, दिस इज प्लेन्स ऑफ इंडो गंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा। ये जो है इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है आपके, अगेन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो है एलुवियल ट्रैक्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, एंड दीज आर सम ऑफ द प्लेन्स। ओके, नाउ प्लेन्स के बाद हम लोग आ जाते हैं टूवर्ड्स द इम्पॉर्टेंट रिवर्स, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स मिलती हैं, बहुत सारी आपको रिवर्स देखने को मिलेंगी यहाँ पे। सो दो इंपॉर्टेंट रिवर्स आपकी जो यहाँ पे ड्रेन कर रही हैं, जो कि इन मेसोपोटामियन प्लेन्स को ड्रेन करती हैं, दिस इज़ यूफ्रेटस नदी एंड टिग्रस, टिग्रस एंड यूफ्रेटस, यूफ्रेटस एंड टिग्रस रिवर, ठीक है जी, यूफ्रेटस एंड टिग्रस रिवर, ठीक है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसे टिग्रस रिवर की बात करूँ तो जो इराक की कैपिटल है बगदाद, जो दैट इज़ इन टिग्रस और दैट इज़ इन द बैंक्स ऑफ टिग्रस रिवर, ठीक है जी। सो ये दो रिवर्स हो गई आपकी, जिसके कारण यहाँ पे मेसोपोटामियन प्लेन्स काफ़ी फले फूले। सिमिलरली टू इंपॉर्टेंट रिवर्स हियर आर दिस रीजन, ये देखने को मिलती हैं, दे आर अमू दरिया एंड सियार दरिया, अमू दरिया एंड सियार दरिया, ये दो रिवर्स हैं, अगेन मोस्ट ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ड्रेन कर रही है। एंड सियार दरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर कजाकिस्तान, बिकॉज यहाँ पे ये जो बलखाश रीजन है, ये लेक, दिस इज लेक बलखाश, है ना, ये और सियार दरिया वाला रीजन इज़ नोन फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यूरेनियम माइनिंग, जो कि कजाकिस्तान में होती है। ओके, देन हम लोग चलते हैं ऊपर की रिवर्स, ऊपर की रिवर्स से बाद में, चलो ऊपर की रिवर्स चलते हैं पहले, तो ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ योर साइबेरिया। सो पहली जो है ये इंपॉर्टेंट रिवर है, दिस इज रिवर ओब, ठीक है जी, ओब रिवर है, कहाँ पे ड्रेन कर रही है, ऊपर जो है दिस इज कारा सी, यहाँ पे ड्रेन कर रही है, ठीक है जी, ओब रिवर ओब। देन सेकंड जो इंपॉर्टेंट रिवर है, दिस इज रिवर येनेसे, ठीक है, सियान माउंटेन की तरफ से निकलती है रिवर येनेसे, एंड ये कहाँ पे ड्रेन कर रही है, ये भी आपकी कारा सी में ही ड्रेन कर रही है, दिस इज ऑल्सो इन कारा सी, ठीक है, कारा सी में ड्रेन कर रही है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर इज लेना रिवर, जो कि यहाँ से लेक बैकाल वाले रीजन से निकल रही है, एंड ये आपकी कहाँ पे ड्रेन कर रही है, दिस इज ड्रेनिंग इन द लैप्टिव सी। पूछा हुआ है क्वेश्चन भी कि भाई ये तीनों रिवर्स कहाँ पे ड्रेन करती हैं, ठीक है। तो रिवर्स और कहाँ पे ड्रेन करनी ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको एक बार देख लेना। देन ईस्ट साइबेरिया की रिवर्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि यहाँ यानबलॉव से निकल रही है, एंड इस तरह से होती हुई इस तरह का मूव करती है, दिस इज रिवर अमूर, रिवर अमूर, ठीक है जी। अमूर रिवर इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज फॉर्मिंग अ बाउंड्री बिटवीन रशिया एंड चाइना। वैसे डिस्प्यूटेड है, चाइना से मानता नहीं है, बट अगेन अभी वो डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है, ठीक है जी। तो रशिया एंड चाइना के बीच में ये देखने को मिलेगी। उसके बाद चाइना की तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। पहली इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी, दिस इज द रिवर ऑफ, दिस इज द रिवर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, दिस इज रिवर ऑफ यांगटे, ठीक है जी। दिस इज रिवर ऑफ यांग, सॉरी दिस इज द रिवर ऑफ हुआंग हो,
हुआंग हो, ठीक है जी, हुआंग हो ये रिवर आपको देखने में मिलती है। हुआंग हो इज़ ऑल्सो नोन एज द सॉरो ऑफ चाइना, ठीक है, क्यों, बिकॉज ऐसे येलो रिवर ही बोलते हैं, बिकॉज ड्रेन कहाँ पे कर रही है, येलो सी में ड्रेन कर रही है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर बिकॉज बहुत सारा इरोजन लेके आती है ये अपर रीजन से और बहुत ज़्यादा सिल्ट कैरिंग करती है। तो सॉरो ऑफ चाइना, ट्रू सॉरो ऑफ चाइना इज़ दिस हुआंग हो रिवर, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं एशिया की लार्जेस्ट रिवर के बारे में। दिस इज़ रिवर यांगटे। यांगटे, दिस इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, ठीक है, एंड अगेंस्ट लार्जेस्ट रिवर ऑफ चाइना ऑल्सो। इसके ऊपर जो है एक इम्पॉर्टेंट डैम भी है विच इज़ द थ्री गॉर्जेस डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है विद अराउंड 22,500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है कि नहीं, 22,500 मेगावाट का, ओके, यांगटे रिवर, ओके। देन नीचे आ जाओ, इसके साथ साथ में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इज़ चाइना की, दिस इज रिवर सी कियांग। सी कियांग इज ऑल्सो नोन एज दी पर्ल रिवर भी बोल देते हैं इसको, सी कियांग, ठीक है जी, पर्ल रिवर, ओके। देन इसके बाद जो है आपकी साउथ ईस्ट एशिया की 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। पहले म्यांमार की 2 रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट। दिस इज़ पहली रिवर, दिस इज़ रिवर इरावदी, कचिन स्टेट से निकलती है रिवर इरावदी, ठीक है जी, एंड अंडमान सी में ड्रेन कर रही है। और दूसरी रिवर सल्वीन, रिवर इरावदी एंड रिवर सल्वीन, ठीक है जी, ये 2 नदियां हैं। देन तीसरी एक नदी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द रिवर मेकोंग, ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी चली थी जब हमने मेकोंग गंगा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जल्दी से कि भाई ये मेकोंग जो है वो कितने स्टेट्स, कितने कंट्रीज से निकल रही है, ठीक है जी, हाउ मेनी कंट्रीज ये मेकोंग नदी जो है पास कर रही है, ओके, ऑलराइट। सो ये कुछ जो है यहाँ पे नदियाँ हैं, ठीक है। देन इंडिया की रिवर्स देख लेते हैं। इंडिया की एक रिवर है आपकी, दिस इज़ गंगा, गंगोत्री से निकलती है, एंड देन दिस इज़ ब्रह्मपुत्रा जो कि चीमा यंगडंग ग्लेशियर से निकलती है, देन उसके बाद इवेंचुअली ड्रेन करती है, गंगा को मिलती है इन बांग्लादेश इन गोवालैंडो, एंड वहाँ से जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है सुंदरबंस, ठीक है जी। एंड तीसरी रिवर है आपकी इंदस, जो कि इवेंचुअली कहाँ से निकल रही है, वो निकलती है मानसरोवर लेक से, एंड देन जो है कराची की तरफ जो है अरेबियन सी में ड्रेन करती है, ठीक है कि नहीं। तो ये बेसिकली रिवर्स हैं, बाकी लाइक इधर की रिवर्स हैं इंडिया की, बट वो इंडिया में अगर देखेंगे अभी जो है ये कुछ रिवर्स आपको देखने को मिलती हैं। ऑलराइट गाइज, सो ये कुछ एज फार एज थिंग्स आर कंसर्न रिवर्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हम देख लेते हैं। अगेन फर्स्ट वाटर बॉडी इज दिस कैस्पियन सी, ऑल्सो द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ एशिया, ठीक है, ये कैस्पियन सी है, एंड इट इज़ इनक्लोज, सो किसी तरह से भी सी नहीं है, इट इज़ एक्चुअली लेक। अगर लेक की बात करें दिस इज द लार्जेस्ट लेक, एंड अगर इसे सी बोले तो लार्जेस्ट लेक आपकी कौन सी बन जाती है, सुपीरियर बन जाती है, ठीक है कि नहीं। देन दिस इज अराल सी, या ये दिस इज़ ऑल्सो अ लेक बिकॉज इनक्लोज्ड है, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन के कारण सियार दरिया के ऊपर बहुत सारे डैम्स बनाए जिससे पानी डाइवर्ट किया, जिसके कारण यहाँ पे अभी ये जो है पर्टिकुलर जो वाटर बॉडी सूख रही है, ठीक है जी। उसका लेक बलखाश है, दिस इज़ इन कजाकिस्तान, एंड दिस इज़ नोन फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यूरेनियम प्रोडक्शन, ठीक है जी। एंड देन दिस इज़ रिवर बैकाल और लेक बैकाल, ये बैकाल लेक जो है आपको कहाँ पे मिलती है, अपर साइबेरियन रीजन्स में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स भी हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारी लेक्स है, बट लाइक इतना डीप में अभी हम लोग नहीं जा सकते, ऊपर ऊपर से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है जी। सो कुछ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको, जैसे कि यहाँ पे यू शुड बी नोइंग इम्पॉर्टेंट सिटीज़, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, ठीक है, तो आपको पता हो कि भाई सिटीज़ कौन कौन सी, जैसे कि लेटर से आपका सिटी ऑफ यू कैन से बीजिंग है, बीजिंग हो गया आपका। देन उसके बाद दिस इज़ द पोर्ट ऑफ शंघाई, है ना, शंघाई, दिस इज़ द ऑल्सो द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ एशिया, ठीक है। देन यू विल फाइंड दिस इज़ दिल्ली, न्यू दिल्ली, है ना। तो हमने क्या करना है बेसिकली, और यहाँ पे साउथ एशियन बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन जो है कैपिटल्स हैं, तो प्लीज़ एक काम करो, इनको जो है नॉर्थ टू साउथ जो है वो लगाने की कोशिश करना, जस्ट गो होम एंड एक बारी मैप देखो और इनको जो है नॉर्थ टू साउथ लगाएंगे, ठीक है। जैसे बीजिंग हो गया आपका, देन शंघाई हो गया आपका, देन ठीक है, इस तरह की जो कैपिटल्स हैं प्लीज़ इनको इंश्योर करो, क्योंकि एक बारी क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी में भी पूछा है और स्टेट्स में भी पूछ लेते हैं, ठीक है कि नहीं। सो ये आपका जो है एशिया है गाइज, एंड फटाफट से रिवाइज करना था। आई होप दैट वाज आई वाज एबल टू डू दैट। सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू आर फाइंडिंग दिस रिविजन worthy of its cause. All the best and see you next time. Bye.